आईपीएस आनंद कुमार मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आपको कल चोट लगी? देखा गया काफी पथराव भी किया गया, पुलिस के ऊपर काफी अटैक वहां पर देखने को मिला, काफी वीडियोस उसके भी वायरल हैं। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन राइट होता है, लेकिन उसका एक लीगल तरीका होता है करने का, और वो थोड़ा प्रॉपर्ली डिफाइंड है लीगल तरीका। और हमने इन लोगों को, जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ऐसा कुछ मार्च का इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो हम लोगों ने उनको काफ़ी बार रीच आउट किया कि भाई आप लोग बताएं, अपना डिटेल बताएं कि क्या रूपरेखा है आपकी उसकी। पर इन्होंने इस बारे में इन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया इसको, और इन्होंने कुछ बताया नहीं, और अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार इन लोग ने मार्च करना शुरू किया। और हमें जिस तरह से हम 2 दिन से वॉच कर रहे थे कि भीड़ बढ़ सकती है, भीड़ बढ़ रही है, और हमें चूंकि सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऑफिस कर्मी आते हैं वहाँ, आगे आगे चल के एक आरएमएल हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पर हमें सुरक्षा व्यवस्था को देखना, और वहाँ पर कई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, ऑलमोस्ट संसद है, उस सबको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोग उस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी एलोबरेट अरेंजमेंट लगा था, काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी थे और कई सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए थे। पर जब वो लोग चले, और उसके बाद हमने वहाँ पर जाकर के उन लोगों को समझाया, कई बार अनाउंस किया, कंटिन्यू अनाउंसमेंट कर रहे थे, हमने कई जगह बैनर पोस्टर लगाए और उन लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आपका मार्च लीगल नहीं है, आप लोग को रुक जाना होगा, आपको रुकिए, आप लोग यहाँ इससे आगे मत जाइए। और कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन कुछ शायद उसमें ऐसे कुछ तत्व थे जिन लोगों ने इसका कुछ और उद्देश्य रहा होगा, और उन लोगों ने कुछ इस तरह के हरकतें की, जैसे कि लोगों को, हमारे पुलिसकर्मियों को खींच के पिटाई करना, डंडों से, जो झंडे कुछ लेके आए थे उनसे डंडे निकाल करके पिटाई करना, चप्पलें फेंकना, पानी की बोतल फेंकना, खाली बोतल फेंकना, और जो है गाड़ियां तोड़ देना। पुलिस की गाड़ी टूटी ही, कई प्राइवेट गाड़ियां भी टूटी वहाँ पर, और बैरिकेड तोड़ दिए बहुत जगह के। और उन लोगों ने मतलब पत्थरबाजी तो कम से कम 30-35 बार उन्होंने करी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। उसी में हमारे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, लगभग 115 के लोग करीब घायल हो गए। उसी दौरान मुझे भी चोट लगी। तो ये सब इस तरह से करते हुए फिर हम लोगों ने काफ़ी हद तक उन लोगों को ये समझाने बुझाने में हम लोग अब अंततः कामयाब रहे, और उन लोगों को फिर हमने हटाया। सर, काफी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें दिख रहा है किस तरीके से वो लोग सड़क पे से पत्थर उठा रहे हैं, ईंटों को तोड़ रहे हैं, दीवारों में से पत्थर निकाल रहे हैं। इन वीडियोस का किस तरीके से आगे संज्ञान में लेगी दिल्ली पुलिस? हाँ, देखिए, अब इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उस एफआईआर के अंतर्गत हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको भी चोट लगी है, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, कहाँ पर आपको चोट लगी, क्या क्या हाँ, हुआ? मेरे हथेली पे चोट लगी है, पाम की हथेली के बैक साइड में पत्थर लगा था, और काफ़ी, मतलब उस समय तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन शाम को जाके महसूस हुआ कि यहाँ चोट लग गई। तो अभी ठीक हूँ मैं, ऑलराइट, मैं ड्यूटी पे हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बिल्कुल आनंद कुमार मिश्रा जो कि एडिशनल डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रोटेस्ट के दौरान जिस वक्त वो सीजेपी समर्थकों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान उनको भी चोटें आई हैं। और इसके अलावा काफी सारे ऐसे और अधिकारी हैं जो घायल हुए हैं, और उनको लेकर भी अब पुलिस फिलहाल जो आरोपी हैं, यानी कि जिन्होंने पथराव किया, भीड़ में जो हुड़दंगी मौजूद थे, उनको लेकर अब पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है, उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। तमाम जितने भी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज हैं, उन सभी को एक जगह डाटाबेस में इकट्ठा किया जा रहा है, और उसके बाद उन पर संज्ञान लिया जाएगा। एडिशनल डीसीपी जगदेव जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी भी उंगली में चोट लगी है, कल प्रोटेस्ट में आप भी देखे गए, वहां पर लोगों को समझाते हुए, प्रोटेस्टर्स को शांत करते हुए, किस तरीके से आपको चोट आई? चोट आई है, आपने वीडियोस जो देखी हैं उसमें आपने देखा होगा किस तरह का बिहेवियर इस क्राउड ने किया था, जो एक मॉब में तब्दील हो गया था। और उस मॉब में इन्होंने जो एक्शंस लिए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया है, पुलिस वालों के खिलाफ जो एक्शंस लिए हैं इन्होंने, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी है, पुलिस की महिलाओं के साथ जो अभद्रता करी है, जिस तरह के अपशब्द इन्होंने पुलिस के खिलाफ बोले हैं, और जिस तरह का माहौल बिगाड़ने की इन्होंने कोशिश करी है, तो उस पूरे प्रोसेस में कुछ चोटें लगी हैं पुलिस वालों के। यस सर, काफी सारे ऐसे वीडियोस वायरल हैं जिसमें देखा जा रहा है पुलिस वालों के ऊपर लाठी डंडे, इसके अलावा पत्थरबाजी की जा रही है, सड़कों से, जमीन से पत्थरों को निकाला जा रहा है, दीवारों को तोड़ा जा रहा है, फिर पथराव किया जा रहा है। इन वीडियोस को किस तरीके से ले लिया? 100% ट्रू है आपकी बात की। जो नई दिल्ली एरिया है, तो नई दिल्ली एरिया में काफ़ी बेटर इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स रहते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया है कि काफ़ी जगह से जो ईंटें थी उनको तोड़ा है, कहीं उनको जो दीवार है उनको तोड़ा है, और वहाँ से ईंटें वगैरह, पत्थर वगैरह वहाँ से ले हैं, और फिर उनके पास पुलिस वालों के ऊपर फेंके हैं उन्होंने। इसके अलावा अगर जो आप बात करें कि किस तरह के लोग थे, और वो तो उसमें जो है इन्होंने एक्शंस क्या किया है कि जो एज ब्रैकेट है इनका, वो एज ब्रैकेट बहुत वेरी कर रहा है, फ्रॉम 18 to 45 और 50। जैसे मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो जिनका 18-20 साल की उम्र रही होगी। इसके अलावा इन्होंने एक और काम क्या किया कि डिसेबल्स को लेके आ रहे थे ये लोग,
तो डिसेबल्स को लेके आ रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे, उनको एक गलत नैरेटिव सेट करने के लिए डिसेबल लोग वो लेके आ रहे थे जो व्हील चेयर पे थे या ब्लाइंड थे, तो पुलिस ने उनको प्रॉपरली इवैक्यूएट करवाया, उनको सेफली पोजीशन से बिठाया, उनको फ्लूइड वगैरह देके, लिक्विड वगैरह देके हाइड्रेट किया। तो ये हमने पुलिस ने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है, जो महिलाएं भी थी, जो इन बैरिकेड जो स्कफल हो रहा था, जो पुश पुल चल रहा था, उस दौरान जो महिलाएं जो फंस रही थी, जो बच्चियां फंस रही थी, उनको भी इवैक्यूएट करके उनको सेफली कराया। काफ़ी आपके पत्रकार साथी जो महिलाएं थी वो भी इस तरह से फंस रही थी इस पूरे, क्योंकि वो कवर करना चाह रही थी, उनको भी काफ़ी लोगों को सेफली इवैक्यूएट कराने में हेल्प करी पुलिस ने। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, लगातार आप लोग वहां लगे तो हुए ही थे, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसे हुड़दंगी उसमें शामिल हुए भीड़ में जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को अलग मोड़ देने की कोशिश की? जैसा आपने वीडियोज में देखा होगा, जो एज ब्रैकेट है, तो ये सिर्फ स्टूडेंट लेड मूवमेंट नहीं था, ये तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब ये सिर्फ स्टूडेंट लेड मूवमेंट नहीं था, इसमें जो एज ब्रैकेट इतना वेरी हो गया था, तो उसमें ये हम मान सकते हैं अभी तो एज ऑफ नाउ तो कि इसमें काफ़ी ऐसे लोग थे, जो उपद्रवी लोग थे, जिन्होंने स्टार्ट करी स्टोन पेल्टिंग करना या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, जिन्होंने उकसाया लोगों को। सभी के चेहरों पर नकाब भी देखे गए। यस, काफ़ी लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, काफ़ी लोगों ने अपने मास्क लगा रखे थे। उन लोगों को धीरे धीरे हम अपनी जो टेक्निकल सर्विलेंस उनसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती रहेगी, लोग आइडेंटिफाई होते रहेंगे, हम उसको प्रॉपर्ली एक्शन लेते रहेंगे। थैंक यू सर। तो ये एडिशनल डीसीपी जगदेव सिंह हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो हुड़दंगी थे उन सभी की। इसके अलावा इस प्रोटेस्ट के दौरान जगदेव जी को भी चोटें आई हैं, उनकी भी उंगली में पत्थरबाजी वहां पर जिस वक्त की जा रही थी, उनकी उंगली में चोट लगी। तो इसी तरीके से तकरीबन 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं जो इस प्रोटेस्ट में घायल हुए, और तकरीबन 60 के करीब ऐसे छात्र हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उनको भी चोटें आई हैं। फिलहाल ज्यादातर का इलाज होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।